ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा पर निश्चय। सबको निश्चय है ड्रामा पर? ड्रामा पर निश्चय है तो हाथ उठाओ। ड्रामा पर सबको निश्चय है। दुनिया में भी, लौकिक में भी ड्रामा करते हैं एक्टर। और ये विश्व रंगमंच, ये भी एक स्टेज है। और इस विश्व में एक्टिंग करने वाले हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? एक्टर हैं। बाबा कहते हैं ना, आप सब इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आप सब एक्टर हो। उस ड्रामा में भी एक्टिंग करते हैं। ड्रामा में एक्टिंग करने वाले जो एक्टर रहते हैं, उसमें रोल लेने के पहले उनको रोल करना है तो पूरी ड्रामा की स्टोरी को वो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कई बार, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस पिक्चर में काम करूँ और उसमें मेरे को क्या रोल है, मेरा क्या रोल रहेगा, फिर डिसाइड करते हैं। और उसमें मेरे साथ एक्टिंग करने वाले कौन रहेंगे ये भी पूछते हैं कि मेरा रोल है लेकिन मेरे साथ एक्टिंग करने वाले कौन कौन और एक्टर है ना, ये भी समझ करके फिर वो डिसाइड करते हैं एक्टिंग के लिए। बोरीवली से भी एक दिव्य ज्योति फिल्म बनाई है, तो सारे एक्टरों को लेके गए थे माउंट आबू और वहाँ सारी शूटिंग की थी। तो उसमें एक एक एक्टर से मिलते थे, बात करते थे, तो वो पूछते थे कि अच्छा दूसरे कौन से एक्टर इसमें काम कर रहे हैं। कई बार हम कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करते हैं, किसी को इनवाइट करने जाते हैं वीआईपी को, तो भी पूछते हैं कि और कौन गेस्ट आ रहे हैं। उस पर वो डिसाइड करते हैं कि मेरी लेवल का है तो मैं जाऊं। ऐसे ही सब आ रहे हो साधारण तो फिर ना। एक बार सर्वधर्म सम्मेलन रखा था, तो अलग अलग धर्म वालों को बुलाया था, तो वो भी पूछते हैं कि किस धर्म का कौन आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ। तो हर एक को ये होता है कि इस ड्रामा के अंदर मेरा क्या रोल, मेरे साथी का क्या स्टोरी कैसी है, अभी इसमें काम करूं तो मैं फेमस होंगी या नहीं, ये पिक्चर, ये ड्रामा चलेगा या नहीं। समझते हैं स्टोरी में दम नहीं है तो कह देंगे नहीं, मेरे को दूसरा है काम, बहाना जो भी है, मतलब काम नहीं करेंगे उसमें। समझ लेते हैं कि ये पिक्चर को इतनी फेमस होने वाली है नहीं, खुद डिसाइड कर ले। यहाँ हमारे ड्रामा में उससे बिल्कुल हट करके बात है। हम सब एक्टर हैं। एक 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 व्यक्ति इस सृष्टि का एक्टिंग करने वाला एक्टर है। अभी हम भी सही एक्टिंग कर सके, सही कर्म कर सके, इसलिए शिव बाबा डायरेक्टर ने हमको पूरे सृष्टि के चक्र की स्टोरी क्या की है, सुनाई है ना। सत्यु की आदि से लेकर के संगम तक, किस युग में किसका रोल, कितने लोग वहाँ होंगे, कितने जन्म होंगे,
वहाँ आपका मकान कैसा रहेगा, गार्डन कैसा होगा, फल कैसे, फूल कैसे, फर्नीचर कैसा, आप कैसे जर्नी करोगे पुष्पक विमान के द्वारा। बाबा ने एक पूरी मुरली, स्वर्ग के ऊपर अव्यक्त मुरली चली है। वहाँ कैसे पशु पक्षी, उनका संगीत आप सुनोगे न, कैसे बाहरी मौसम होगी, वहाँ ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, बहुत बारिश नहीं, सब अपनी मर्यादा में। नदियाँ वहाँ भी होंगे, पहाड़ वहाँ भी होंगे, पुष्प भी वहाँ, सब कुछ होगा, लेकिन सब मर्यादा में चलेगा, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी ईश्वरीय मर्यादा में चल के वहाँ जाने वाले। अभी उसके पहले बाबा हमको मर्यादा में चलाता है ना, वो संस्कार हम क्या करेंगे, मर्यादा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन चलेंगे हम मर्यादा में। संस्कार मर्यादा में चलने के, एक बारी बातचीत होती थी तो दादियों से पूछा था कि यहाँ तो हम 3:30-4 बजे उठते, सत्युग में भी उठना पड़ेगा, स्वर्ग में उठना पड़ेगा जल्दी। बड़ा अच्छा जवाब दिया कि यहाँ के संस्कार बन गए हैं तो वहाँ भी क्या होंगे हाँ, देवताएं हैं, वो देरी से उठते हैं, वो भी तो जल्दी वहाँ, यहाँ से संस्कार ले जाते हैं ना हम, इसलिए वहाँ भी वैसे मर्यादा में हम सब वहाँ पर चलेंगे। और हमारे मर्यादा में चलने के कारण वहाँ के पशु पक्षी जानवर और जो राजा के राज्य में प्रजा होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वो सब मर्यादा में चलने वाले हो गए। तो हमारा ड्रामा कैसा है तो बाबा ने इतनी डिटेल, हर युग का ज्ञान बाबा ने हमको दिया है, अर्थात हमारे 84 जन्मों की कहानी, आदि मध्य और अंत की स्टोरी बाबा ने हमको भी बताई है ना। और अभी हमने अपने रोल को भी समझा ना कि आदि से लेकर के अंत तक हमारा क्या रोल है। आज की मुरली में भी था कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, तो बाबा कहते कहो कि आपसे ज़्यादा, हमने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति भी सबसे ज़्यादा हमने की है। वहाँ तक बाबा ने कहा कि कहो कि भक्ति की शुरुआत ही हमने की है। भक्ति अभी आप कर रहे हो, शुरू तो हमने ही की है। अर्थात हमको अपने रोल का पता है ना कि द्वापर युग से हम क्या रोल प्ले करने वाले हैं, कलयुग के अंदर हम क्या रोल करने वाले हैं, और सतयुग त्रेता, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी बाबा ने हमको बताई है। साथ साथ हमारे कौन संगी साथी होंगे वो भी बाबा ने बता दिया है। देखो आप कहाँ साउथ में रहने वाले, हमारा जन्म कहाँ, सेवा कहाँ कर रहे हैं, और आज आप हमारे सामने, हम आपके सामने बैठे हैं। क्यों? रिलेशन। 5000 वर्ष के ड्रामा के अंदर अलग अलग युगों में अलग अलग शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को लेकर हम सब आपस में कांटेक्ट में आए हैं, मिले हैं हम, लेकिन नाम रूप अलग अलग था। लेकिन पूरे ये जो कहानी 84 जन्मों की है, उसमें कहाँ न कहाँ किसी न किसी रिलेशन से संपर्क में आए हैं या संबंध में आए हैं,
पड़ोसी रहे हैं, संबंधी रहे हैं, मित्र रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, लेकिन कहाँ न कहाँ हम सब कांटेक्ट में आए हैं। और इसीलिए आज फिर से हम क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नहीं तो क्यों मिल रहे हैं हम, क्यों मिल रहे हैं? क्या है कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर जिन जिन आत्माओं के साथ 5000 वर्ष के अंदर आप सोचिए कि कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, कितने लोगों का कांटेक्ट बना होगा, है ना? तो इतने सारे लोगों को हमें संगम युग पर है न जरूर मिलना पड़ेगा। संगम युग पर उनसे मुलाकात होगी होगी और होगी। आज लौकिक में होते तो इतने लोगों को कहाँ मिलते, कहाँ मिलते, ऐसे मिलते नहीं। तो मिले हैं इसलिए ही तो अभी मिल भी रहे हैं। तो हमें ये पता है कि हम सब, आप सबके साथ आपको और मुझे एक्टिंग करने की है ड्रामा में, है ना? तो पता चल गया कि किस एक्टरों के साथ एक्टिंग करेंगे। स्टोरी का भी पता चल गया हमें कि क्या स्टोरी है और कौन है, डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर रोल किसका रहेगा ना, वो भी पता चल गया हमें। ड्यूरेशन कितना ड्रामा का, 5000 वर्ष, ये भी पता चल गया। वो भी एक्टर पूछते हैं कि ये कितने समय की फिल्म बनेगी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 की या 3 की, कितने घंटे की बनेगी। तो हमें ये भी पता चल गया है कि 5000 वर्ष हम इस ड्रामा के अंदर काम करने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं। और बाबा ने आज ये भी बताया, वंडरफुल कलकत्ता, इतनी छोटी सी आत्मा जो दिखाई नहीं देती और 84 जन्मों का रोल, एक्टिंग इस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, भरी हुई है। कितना नेचुरल एक्टिंग करते हैं हम। वो एक्टरों को तकलीफ होती है एक्टिंग करने में, क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं है ना, उनको तो आर्टिफिशियल एक्टिंग करनी है। अभी ड्रामा के अंदर पिक्चर में काम कर रहे हैं, वो उनका पति या पत्नी जो बने हैं वो नेचुरल रियल तो है ही नहीं, नहीं है तो भी पत्नी जैसा एक्टिंग करनी है, पति जैसी एक्टिंग करनी है, जो देखने वालों को ऐसा दिखाई दे कि रियल क्या रोल किया इन्होंने, कमाल की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन ये झूठी थी। आज बाबा ने कहा ना, झूठी दुनिया। तो वह जो एक्टिंग कर रहे हैं वो सब क्या है, झूठी है। और इसीलिए वो करने में उनको डिफ़िकल्टी है। मैं हूँ नहीं और वो रोल मुझे करना है तो मुश्किल तो होगा ही ना। और हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी नेचुरल है, नेचुरल एक्ट चल रही है ना। उनको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उनको डायलॉग याद रखने पड़ते हैं ना, और जो बात जैसी सिचुएशन हो वैसे चेहरे पर उनको वो भाव लाने पड़ते हैं, वैसा बोलना पड़ता है कि जो नेचुरल है नहीं। ये दिव्य ज्योति फिल्म बनी ना, आपको उसका गुप्त बात बता दूं, क्योंकि जब शूटिंग चल रही थी, यहाँ से बनी थी तो हमको रहना पड़ता था। एक शीतल करके एक कन्या का रोल है, बाहर के एक्टर हैं, लेकिन उनकी भाई भाभी और फादर है ही नहीं। तो एक डायलॉग बहुत लंबा था और वो डायलॉग उसको याद नहीं रहता था। 2-3 बार ये ट्राई किया,
लेकिन वो पूरा डायलॉग प्रॉपर याद नहीं रहता था। तो डायरेक्टर ने क्या युक्ति निकाली कि सामने एक चित्र है, ऑडियंस इधर है, उसकी पीठ और इधर चित्र है और उसको देख करके पूरा डायलॉग वो बोल रही है, तो किसी को पता ही ना चले कि वो डायलॉग याद नहीं रहता, इसलिए ऐसा किया। ये तो मैंने बता दिया, तो अभी देखोगे आप तो आपको पता चलेगा ये, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलता ये क्यों घूम करके वो चित्र को देख करके इतना बोल रही है, क्योंकि वहाँ कागज रख करके बोल रही थी, याद नहीं रहता था। है ना? तो कितना आर्टिफिशियल है ना वो। और भी एक फिल्म बनाई थी, आप सबने देखी होगी, वो हैदराबाद से ही बनी है, सिकंदराबाद वालों ने, 13 डेज की फिल्म बनी है। तो वो सारे एक्टर वहाँ पर, अपने पास एक भाई आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो सारे एक्टरों को बोरीवली में बुलाया, ज्ञान समझाया, सारे डायलॉग आदि की बात की, उनको भोजन पालना उनकी की। फिर शूटिंग जब जहाँ हो रहा था वहाँ जाना हुआ। और स्टोरी के अंदर ऐसा है कि उसका पति मर जाता है, वो ड्राइविंग करता है, पति मर जाता है, उसके पीछे 13 दिन की विधि होती है। अब वो विधि के अंदर ऐसा है कि वो विधि चल रही है और भी लेडीज़ हैं, और उसको है ना रोने का रोल करने का है। अभी ये रियल तो है ही नहीं ना, पति तो कोई मरा है ही नहीं, और जो पति के रूप में जिसने रोल किया मर गया, वो भी तो सामने ही था वहाँ। उसके हंसते थे और वो लोग बैठ के बात करते थे, खाते थे। भाव ये है कि रियल तो था नहीं ना। तो जब वो 13वीं की विधि के लिए जाके बैठी तो रोल तो उसका रोने का था, लेकिन बाई चांस रोते रोते उसको हंसी आ गई, तो तुरंत डायरेक्टर ने कहा कट, अरे भाई तेरे को रोना है तो हंसी क्यों? मतलब नेचुरल नहीं है ना, आर्टिफिशियल रोल कर रहे हैं। और हम सबका रोल ये क्या है, आप लोगों को कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है? आज सुबह से लेके आपने मैंने जो रोल किया, क्या किया है? कोई बैठ करके उस रोल के बारे में सुना समझा, ये तो नहीं, नेचुरल रोल है। तो ये ड्रामा है, उसका ज्ञान अभी संगम युग पर बहुत ज़रूरी है। सतयुग में आवश्यकता नहीं है, त्रेता में भी और कोई युग में ज़रूरत नहीं है ड्रामा के ज्ञान की। ड्रामा का ज्ञान हमें यहाँ चाहिए, 2 बातों के कारण। ड्रामा एक तो ढाल का अर्थात सेफ्टी का काम करता है। युद्ध में है ना, युद्ध करते हैं ना, सामने वाला दुश्मन जब उस पर वार करे तो वो ढाल को सामने खड़ा कर देते, तो जो वार करेगा उसको लगेगा, इनको नहीं लगेगा, सेफ्टी रहेगी। तो यहाँ भी हमारे जीवन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सिचुएशन आती है। आज बाबा ने कहा है कि अलग व्यक्ति के संस्कार, सामने वाले व्यक्ति के संस्कार हम ठीक है, लेकिन अव्यक्त इशारे में आज था कि दूसरे व्यक्ति के संस्कार और स्वभाव का वार आपके ऊपर होगा। कहा है ना बाबा ने कि भाई दूसरों के स्वभाव संस्कार वो पेपर के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो बाबा ने कहा तो भी शुभ भावना और शुभ कामना उनके प्रति रखो, उनके ऊपर रहम करो, न दुखी हो जाओ, न गलत व्यवहार उनके साथ करो। क्यों? अभी हमने ड्रामा को समझा है, क्योंकि उसी का रोल ही वो है ना। उनका रोल ऐसा है, मेरा पेपर लेने का, मेरी एग्ज़ाम लेने का, मुझे परिपक्व बनाने का, उसका रोल है। तो वो अपना रोल तो करेगा ही, मुझे अपने आप को सेफ कैसे रखना है,
मैं अपनी स्थिति को कैसे मैं अच्छा रख सकूं, यही सोच के कि हर आत्मा का ड्रामा में रोल अलग अलग है। एक जैसा रोल किसी का होता नहीं है, हर एक का पार्ट। और वंडर तो देखिए आप, उस पिक्चर में कितने एक्टर, वो ड्रामा में कितने एक्टर काम करते होंगे। यहाँ तो करोड़ों हैं, करोड़ों जीवात्मा है ना, और करोड़ों लोग इस स्टेज पर रोल कर रहे हैं। और वंडर कि एक का रोल दूसरे से मिलता नहीं है। इतनी वैरायटी कौन से पिक्चर में हो सकती है, कौन से ड्रामा में हो सकती है पॉसिबल? पॉसिबल है नहीं। तो इस वंडरफुल ड्रामा को देखें ना हम, वो ड्रामा को क्या देखने जाएं? ये चल रहा है विश्व में ड्रामा, ये देखो ना, कितने करोड़ों लोग हैं और हर एक के शरीर रूपी कॉस्ट्यूम, इतने वैरायटी। एक का चेहरा न मिले दूसरे से, एक का रोल न मिले दूसरे से, एक का स्वभाव न मिले दूसरे से, एक का संस्कार न मिले दूसरे से। और हर एक एक्टर वो विशेष है, कोई न कोई विशेषता उसमें है, तब तो रोल मिला है। आज पिक्चर में भले छोटा भी रोल मिले, लेकिन उस रोल के लिए वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इसीलिए वो छोटा सा भी रोल उसको दिया गया है। भले छोटा हो, लेकिन वो रोल भी वो ठीक प्ले न करे, एक्यूरेट परफेक्ट प्ले न करे, तो डायरेक्टर रखेगा पिक्चर में? नहीं। तो सोचिए, इतने विश्व में करोड़ों आत्माएं, इनको भी जिसको जो रोल मिला है, वो उनकी कोई न कोई विशेषता को देख करके रोल मिला है। इसलिए ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, परफेक्ट बना हुआ है। हम उसमें बहुत दोष निकालते हैं, है ना? हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, इनका देखो कितना अच्छा रोल है, मेरा देखो मेरा रोल कैसा है, इससे भी अच्छा मेरा रोल होना चाहिए ना। चलो उससे अच्छा ना हो तो उसके जैसा तो हो, लेकिन मेरा रोल तो ऐसा है। तो हम तो ड्रामा के अंदर क्या करते हैं, कमी निकालते हैं ना। बाबा को भी बोलते हैं कि बाबा आपने मेरे को ऐसा क्यों रोल दिया है, बाबा आप ऐसे करो ना, चेंज करो ना, बदली कर दो मेरा रोल। वहाँ तो एक्टिंग में एक्टर बदल सकते हैं, यहाँ पर बदली कर सकते हैं? नहीं। बाबा ने कितना अच्छा समझाया है कि हू बहु रिपीट होता है। आज भी बुल्ले में था कि वो 3 घंटे का ड्रामा फिर से वो ड्रामा होगा तो वही के वही डायलॉग, वही के वही एक्टर, वही ही सीनरी, बैकग्राउंड, गीत, डायलॉग सब सेम। तो बाबा ने कहा ये भी तो 5000 वर्ष का ड्रामा है ना, ये भी दोबारा जब चक्र फिरेगा तो क्या होगा उसमें, हू बहु। ये भी ड्रामा वहाँ भी हू बहु रिपीट होता है, तो यहाँ भी तो क्या होगा, ये ड्रामा हू बहु रिपीट होगा ना। इसलिए जिसको जो भी रोल मिला है, मुझे जो रोल मिला हो बहुत अच्छा, और जो रोल मिला है वो बहुत अच्छे से आप एक्टिंग करोगे
तो आगे बढ़ोगे ना। हर एक्टर पहले से फेमस होता है पिक्चर का, पहले छोटे छोटे रोल करते हैं वो ना। पहले तो एड में आते हैं, फिर सीरियल में आते हैं, धीरे धीरे फिर छोटे छोटे पिक्चर में आते हैं। ऐसे फिर जितना वो अच्छा रोल करता है, जितना अच्छा रोल करता है उसको अच्छा चांस मिलता है। तो हमें भी जो एक्टिंग, जो रोल अभी मुझे मिला है, जिसको भी जो भी मिला है, उसको बहुत खुशी से, प्यार से और अच्छे से मुझे अपना रोल करना है। बाबा को याद करें तो जो रोल हमें मिला है उसको बहुत खुशी से हमें प्ले करना है, और जिसके साथ मिला है उसको भी एक्सेप्ट करके उनके साथ भी प्यार से हमें अपना रोल प्ले करना है। आज पिक्चर में, ड्रामा में जो एक्टर काम करते हैं, अभी जिस एक्टर के साथ उसको रोल करना हो वो उसको ना भी पसंद हो, समझो, लेकिन यदि उसमें काम नहीं करेंगे तो इनकम होगी नहीं, तो काम करते हैं ना। ना पसंद हो, वो एक्टर नहीं अच्छा है, उसके साथ नहीं काम, लेकिन करते हैं फिर भी, क्योंकि कमाई है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा भी जिनों के साथ भी रोल है। वहाँ पैसों की लेन देन है, यहाँ कर्मों की लेन देन है ना। वहाँ पैसों का लेना देना है और यहाँ कर्मों का लेना देना है। तो उसके साथ हम न चाहें तो भी हमको पार्ट प्ले, जैसे वो भी नहीं चाहती उस हीरो के साथ, लेकिन करना होगा। यहाँ मुझे भी ना पसंद हो, लेकिन मेरा कर्मों का हिसाब है, या तो देने का है या तो लेने का है। तो मुझे भी उनके साथ क्या करना होगा, जब पार्ट बजाना ही है तो फिर खुशी से ही बजाओ ना। अब उस हीरो के साथ काम करना ही पड़ेगा, तो फिर मज़े से ही करो। फिर डिस्टर्ब हो करके, अपसेट हो करके, रो रो के करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी खुशी से, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिली है, तो वो रोल हमें प्ले करना ही है, ये रोल भी तो। और ये रोल के अंदर उस रोल में तो कल्याण होगा या नहीं पता नहीं है, लेकिन ये ड्रामा जो बना हुआ है वो कल्याणकारी ड्रामा है। अभी भले मुझे अपना कल्याण, मेरा बेनिफिट वह मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन आगे चल कर के इसमें मेरा कल्याण होने वाला है। तो ये संगम युग कल्याणकारी, हमारा डायरेक्टर है वो भी कल्याणकारी है, और हमारा कल्याण करने के लिए ही ये डायरेक्टर आया है ना। मेरा भला करने के लिए, मेरा अच्छा कल्याण करने के लिए ही ये डायरेक्टर आया है। इसीलिए निश्चिंत हो जाओ, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरा कल्याणकारी आया है, समय भी अच्छा आ गया है, मेरा बाप भी कल्याण के लिए आ गया है मेरा। तो मेरे कल्याण के सिवाय, मेरी अच्छाई के सिवाय कुछ होने वाला ही नहीं है ना। बराबर है ना। इसलिए जो है जैसे है, बहुत अच्छे, निश्चिंत रहो। अभी पता नहीं चल रहा है, थोड़ा आगे चलो, पता चलेगा कि क्या अच्छा है। एक बार एक भाई मिले थे, उनको विदेश जाना था। वो बाहर गांव से आए फ्लाइट से, तो वो फ्लाइट लेट हो गया, इसलिए कनेक्ट
जो फ्लाइट था वो चला गया, तो वो जा नहीं सके तो उसके मन में हुआ, दुख तो होता ही है। लेकिन थोड़े समय के बाद दूसरे दिन पता चला कि वो फ्लाइट है ना क्रैश हो गया। तब उसको लगा अच्छा हुआ, कल लग रहा था बुरा हुआ, और आज क्या लग रहा है? कल और आज में देखो, कल उसको दर्द हो रहा था और आज वो खुश हो रहा था। तो ड्रामा में कल्याण है, लेकिन उस समय पर हमें पता नहीं चलता है ना, उस घड़ी हमें पता नहीं चलता है, और इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। आपके जीवन में भी कहाँ ना कहाँ छोटी मोटी ऐसी घटना घटी होगी कि जब वो बात आई तो आपको लगा होगा कि ये क्या हुआ। कुछ समय के बाद फिर पता अच्छा हुआ है कि नहीं? हर एक के जीवन में है। ये ड्रामा सबको कल्याण का अनुभव कराता ही है, अच्छाई का अनुभव कराता ही है। तो ये ड्रामा है वो कल्याणकारी है, और ये ड्रामा है ये बना बनाया है, अभी नया कुछ करना नहीं है। इसलिए जो एक्टिंग कर रहे हैं ना उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पहले किया है वो ही हम कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं? नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पहले किया था वो ही कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, आप सबको कभी न कभी अनुभव हुआ होगा कि मैं है ना ये खरीदने गई थी, और जब मॉल में गई ना शॉपिंग के लिए तो मैं ये खरीद के आ गई। हुआ है ऐसा? कोई कोई बार ऐसा हुआ है ना, लेने क्या गए थे और लेके क्या आ गए? क्यों ऐसा किया? घर से तो आप एम लेके गए थे कि मेरे को यही खरीदना है, और वहां जाकर के पहले किया था। इसलिए रीजन कुछ भी बना, लेकिन वो चीज आपने नहीं ले करके दूसरी ले, फिर घर में आके भले पश्चाताप करो, अरे मैंने क्या किया। बना बनाया है ना, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बना सकेंगे। जो बना बनाया है उस पटरी के ऊपर हमको क्या करना है? ड्रामा के पट्टे पर चलना है। गाड़ी पटरी पर चढ़े ना, चले तो गतिमान होगी। कई बार देखते हैं ना, ये ट्रेन के जो डब्बे हैं ना वो पटरी से उतर जाते हैं तो कितना नुकसान होता है ना। हम भी ड्रामा की पटरी से हम भी उतर जाते हैं ना, तो क्या होता है? नुकसान, हमारा भी दूसरे का भी नुकसान। तो ये बनी बनाई ड्रामा की पटरी है ही, अभी उस पर क्या करो? आराम से चलते चलो। ड्रामा ये चीज है कि जो अनादि और अविनाशी है। ये कोई अभी बना है ऐसा भी नहीं है, अनादि काल। और कभी भी ये ड्रामा का विनाश होने वाला नहीं है, स्टोरी बदलने वाली है नहीं, ये कहानी यही रहेगी, उसमें चेंज होने वाला है नहीं। जहाँ हम कुछ चेंज कर न सके तो दिमाग चला के क्या करना है? क्या करोगे? है ना? बना बनाया है ये, और बना बनाया है इसलिए फायदा वो है कि वो रोल करना हमारे लिए नेचुरल है, हमारे लिए इजी है, तकलीफ की बात नहीं है। और इसीलिए कभी हमारी नापसंद की कोई बात बनती भी है तो निश्चिंत रहने के लिए बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा है। चलो, आप ड्रामा न समझ के चिंता करो,
आपको फ्रीडम दी जाती है, तो करोगे क्या चिंता करके? फिकर करके कुछ आपका अच्छा होगा, फिकर करके दूसरे का कुछ अच्छा होगा तो करो, लेकिन वो तो होने वाला है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कुछ होता है ड्रामा है, इससे अपनी मन की स्थिति को शांत स्टेबल रखो, डिस्टर्ब नहीं कर डालो। और डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आगे का रोल है ना वो ठीक कर पाओगे। बहुत बारी डांस में देखा है कि डांस करते हैं ना, अभी कोई स्टेप मिस हो गया या अलग स्टेप कर दिया तो फिर अंदर आ गया, अरे मेरे से गलती हो गई, और वो घबरा जाती है लड़की ना, डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आगे के स्टेप है ना वो ठीक नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी गलत हुआ ना, और उसके डिस्टर्बेंस में फिर आगे भी गलतियां करती जाती है। लेकिन गलती हुई, ठीक है, अभी आगे के स्टेप को तो ठीक करो, लेकिन कब करेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी तो वो कर पाएगी। ऐसे हम भी ड्रामा के अंदर हमारे सामने कोई बात आती है, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना रोल बिगाड़ देंगे। जैसे हम कई बार बाबा को कहते भी हैं कि बाबा मेरे को तो गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं कर भी नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे को गुस्सा दिलाया। अर्थात जो गुस्सा आपको दिला रहे हैं उसने तो अपना रोल बिगाड़ा है, उसने रोल बिगाड़ा। अभी उसका देख करके आप अपनी एक्टिंग बिगाड़ोगे। पिक्चर में भी होता है कि सामने वाले ने डायलॉग बोलने में गड़बड़ की, अभी उस कॉन्शियस में जाएगा वो तो अपना डायलॉग गलत करेगा। अब उसने जो गलती की वो की, मुझे अपना डायलॉग, डायरेक्टर तो ये देखेगा, ये थोड़ी आप डायरेक्टर को कह सकते हैं कि उसने गलती की इसलिए मैंने भी डायलॉग में गलती की। कहते हैं दोनों ही निकल जाओ, होगा कि नहीं? तो हम भी ये नहीं कह सकते कि इन्होंने गुस्सा दिलाया इसीलिए मैंने, उसने तो अपना रोल बिगाड़ा, गलती की एक्टिंग में, लेकिन मुझे तो मेरी ठीक एक्टिंग करनी थी ना, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मुझे तो अपना रोल ठीक करना था। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि आप और किसी के रोल को देख करके आप अपना रोल है ना नहीं करो, दूसरों की एक्टिंग को देख करके उसको फॉलो करके आप ड्रामा में एक्टिंग नहीं करो, नहीं तो वो गलती करेगा आप भी गलती करोगे, उसको फॉलो करते जाओगे तो कितनी गलती होगी फिर। इसलिए दूसरा बाबा इसलिए कहते हैं कि जिसने ठीक रोल किया है उसको क्यों नहीं देखते हो, मम्मा बाबा को देखो, जो ठीक रोल कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, उसको देखेंगे तो आप भी परफेक्ट करोगे। जो गलती कर रहे हैं उनको देख करके आप अपनी एक्टिंग करोगे तो आप भी गलत करोगे, है ना? इसीलिए आत्माओं को नहीं देखना है, वो अपना रोल कर रहा है, मुझे जो रोल मिला है वो मुझे अच्छे से प्ले, मुझे ये दोष या रीज़न ये नहीं बताना है कि उसके कारण मेरा ऐसा हुआ, मैं अपने कॉन्शियस में क्यों नहीं रही, मैं क्यों उस इम्प्रेशन में आ गई, मैं क्यों उनके प्रभाव में, उनकी गलती के प्रभाव में आकर के मैंने भी गलती की। इसलिए मुझे अपना रोल है वो ठीक प्ले करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बना बनाया है, अब उस आत्मा का वो रोल है तो वो प्ले करेगा। आपने पिक्चरों में देखा है ना विलन के रोल,
कई बार पिक्चर को देखते देखते होता है कि ये बहुत तकलीफ देता है उसको, ये देखो गलत कर रहा है, ऐसा आता है कि नहीं? देखते देखते भी होता है, अरे अभी ये हो जाएगा, ऐसे होता है कि हमको ही कुछ हो रहा है, इतना फीलिंग में। पता है कि ये पर्दे पर हो रहा है, ये बनावटी है, लेकिन फिर भी इफेक्ट करता है। कई बार कोई ऐसे सीन आते हैं तो रोने भी लग जाते हैं, और कॉमेडी रोल आते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसने भी लग जाते हैं, दोनों करते हैं। क्यों? वो पर्दे पर चल रहा है, उसमें भी मेंटली हम इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए उसका क्या हुआ, प्रभाव हमारे पर पड़ता है। अभी दूसरे तो गलती करेंगे, उनका विलन का रोल है तो वो प्ले करेगा ना, वो अपना परफेक्ट विलन का रोल बजा रहा है, और हमारा रोल अच्छा था, लेकिन वो विलन के रोल को देख करके मैं अपना रोल बिगाड़ दूं, और ये डायरेक्टर उसको अप्रिशिएट करता है कि तुमने बराबर विलन का रोल किया, जो तुमको दिया था वो रोल अच्छा बजाया तुमने। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा ने जो कहा कि भाई प्रकृति पेपर लेगी, व्यक्ति भी। बाबा ने कव्यक्त मुरली में ये भी कहा है कि बाहर वाले ने, ब्राह्मण परिवार वालों से भी आपको पेपर आएंगे। परीक्षा तो होने वाली, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई में ऐसे होता है कि एग्ज़ाम ना हो, ऐसी कोई स्टडी है जिसमें एग्ज़ाम ना ली जाती और डिग्री मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। बाबा भी कहते मैं पढ़ाने आया हूँ तो आपका पेपर तो होगा, आपने पढ़ाई कितनी पढ़ी है, हैं? कितना ही आपको याद है, वो याद रख कर के रोल करते हो या भूल जाते हो। ज्ञान सुना है मुझे, लेकिन जब वो परिस्थिति आई तब ज्ञान भूल गया मुझे, है ना? तो पेपर में फेल हो जाएंगे ना। समय पर वो बात हमको ज्ञान की याद रखकर वो एक्टिंग हमें करनी होगी ना, पास होना है तो पेपर तो आने वाले। और बाबा ने ये भी कहा है कि जितनी स्टडी आप बड़ी करोगे उतना पेपर भी टफ होगा। युद्ध में भी कहते हैं जितना बलवान, उनके सामने बलवान को रखा जाता है। तो हम जितने आगे बढ़ेंगे तो पेपर भी तो बड़े ही आएंगे। लेकिन ये ड्रामा है, और पेपर मुझे पास करने के लिए आया, मैं पास करूँगी ही, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। ये ड्रामा में है, हर एक अपना रोल कर रहा है, मुझे अपना रोल करना है। और अलग अलग रोल जरूरी भी है। अभी सारे एक्टर मिल के कहे कि हम तो मेन हीरो हीरोइन का ही पार्ट बजाएंगे, तो वो क्या करेगा डायरेक्टर? जैसे यहाँ भी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जितने बैठे हैं हम सब लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, और कुछ बनना ही नहीं है। चलेगा? चलेगा नहीं। अलग अलग रोल तो करने ही पड़ेंगे ना सबको, नहीं तो ये पूरी स्टोरी कैसे चलेगी? जैसे बाबा ने कहा है राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ही, नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के नौकर चाकर, दास दासी, वहाँ तक कि सतयुग में भी स्मशान तो होगा। बाबा ने कहा चंडाल भी चाहिए, और वो सब इसमें से ही तो तैयार होने वाले कि बाहर से तैयार होंगे, इसमें से।
और इसमें से होने वाले हैं तो उनके पुरुषार्थ की लेवल भी उतनी ही होगी ना। हम फिर ज़्यादा अपेक्षा रखें उनसे, पॉसिबल इनका जो रोल है उतना ही वो पुरुषार्थ कर पाएंगे, उससे आगे उनसे नहीं होने वाला है। तो उससे हमें डिस्टर्ब, ये चेंज होता ही नहीं है और कभी होगा नहीं। मैं लिख के देती हूँ आपको कि नहीं होगा ये। हम फाइनल सर्टिफिकेट दे देते है ना। अरे उसको रोल वैसा मिला होगा तो वो वैसा ही करेगा, वो चेंज कैसे करेगा? आगे के लिए उनके लिए वो स्टेटस है, तो उसी हिसाब से ही यहाँ वो रोल करने वाला है। इसलिए हमें डिस्टर्ब, किसी के भी रोल को देखकर डिस्टर्ब नहीं होना है। वो अपने संस्कार, अपने पद के हिसाब से वो अपना रोल सही कर रहा है। मुझे अपनी पोजीशन, अपना पद मुझे देखना है और मुझे वैसा रोल करना है, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपने रोल को हम सही है वो प्ले कर पाएंगे। और एक समान तो सभी का हो ही नहीं सकता है ना, संभव ही नहीं है। चेंज तो होने ही वाला है। इसलिए ये ड्रामा हमें निर्भय भी बनाता है और निश्चिंत भी करता है। और एक बात, ये ड्रामा का ज्ञान इसलिए फायदे वाला है कि आश्चर्य नहीं लगता है। आज कोरोना काल आया, पता था किसको? और बाबा ने कहा है कि जो भी कुछ होना है वो अचानक ही होना है। पहले से डेट नहीं दी जाएगी कि अभी कोरोना आने वाला है ना। तभी ब्राह्मणों को क्या था, हाँ बाबा ने तो कहा ही था, बाबा ने तो, हमारे बाबा ने पहले से बताया है। अच्छा हुआ है अभी योग का टाइम मिल रहा है, ज्ञान सुनने को मिल रहा है, पहले टाइम नहीं मिलता था। और वर्ल्ड से सबके अनुभव ऑनलाइन सुनने मिल रहे हैं। पहले चाहते थे कि विदेश की उस बहन का अनुभव सुने तो नहीं सुन पाते थे। अभी भगवान ने घर बैठे हमको, अभी एक तरफ कोरोना तकलीफ भी दे रहा था, लेकिन हम उसमें अपने कल्याण को देख रहे थे। जिन्होंने अपना कल्याण देखा उन्होंने वो समय मौज में बिताया, मौज में बिताया ना। और जो नहीं देख सके, इसलिए बाबा ने कहा कि अकल्याण के अंदर मेरा कल्याण कैसे, किस प्रकार से है, वो चेक करो, उसको ढूंढ निकालो, है ना। उसमें से ढूंढो कि मेरा भला किस प्रकार से इसमें हो रहा है, तो कल्याणकारी है। अभी बाबा ने कहा है कोई भी घटना है वो अचानक ही होने वाली है, कह करके नहीं होने वाली है। और ये कोरोना क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान जिनको है वो आश्चर्य नहीं खा सकते। ये क्या हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बाबा ने पहले से कहा है कि जो भी होगा वो अचानक ही होने वाला है, कह करके होने वाला है ही नहीं। चाहे मेरे शरीर में कोई बीमारी ऐसी आ जाए, अरे क्या हो गया, अभी क्या होगा, कैसे होगा, जो कुछ होगा अचानक होगा। किसी की नज़दीक के व्यक्ति की मृत्यु, ये भी अचानक होने वाली। अभी मैं आई, 1 मिनट मेरे को देरी भी हो गई आने में। उसका कारण था कि वहाँ सेंटर से फ़ोन आया, अपने पास एक परिवार आता है, तो वो जिस घर में रहते थे
अभी रीडेवलपमेंट में जाने वाला है और उन्होंने दूसरा घर लिया है। अभी वो लोग सामान शिफ्ट करे उसके पहले ही, वो लोग चौथे माले रहते थे, वो लोग सेफ है, लेकिन तीसरे माले पर रात को जो फैमिली सो गई थी वो पूरी छत सहित वो सेकंड फ्लोर में जा कर के गिरे। अभी रात को सोए तब उनको पता था कि हम थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर गिर जाएंगे, हमको लग जाएगा। अभी वो तो उनको हॉस्पिटलाइज किया है। लेकिन ऐसी एक घटना भी बता रही हूँ, आने के पहले ये मुझे वहाँ से फ़ोन आया था। अभी वो पूरा सील्ड कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी जो रहने वाले हैं अपना सामान भी बाहर निकाल नहीं सकते। अभी जो ज्ञान में चलती हुई फैमिली, आधी रात को जब ये घटना घटी तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो लेके नया घर ड्रामा प्लेन अनुसार उन्होंने पहले ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है वो तो बेघर ही हो गए और सामान को भी टच नहीं कर सकते। ये तो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के घर से इनकी पालना हो जाएगी, बाकी वरना क्या करेंगे। तो ऐसी घटना, कोई भी घटना, एक्सीडेंट का होना, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, अचानक आएगी, जोर से हवा चलेगी, अकाल पड़ेगा, ये सब कुछ अचानक होना है। और इसीलिए बाबा ज्ञान देकर, ड्रामा का ज्ञान समझाकर हमको मेंटली प्रिपेयर, युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहना है कि कभी भी कुछ भी हो तो मैं क्यों हुआ, ऐसा थोड़े होना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या, ये क्वेश्चन मार्क नहीं ना, फुल स्टॉप। बाबा ने पहले ही कहा है। ये सेंटर पर इतना साल पुराना भाई या बहन या टीचर आती थी, अभी वो घर चली गई, उसने आना बंद कर दिया। हाँ, ऐसे होता है, या तकलीफ हो जाए क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बाबा ने कहा है कि महारथी को भी माया छोड़ती और अंत तक छोड़ेगी नहीं, ये भी कह दिया। तो सावधान तो रहना ही पड़ेगा, खबरदार, होशियार। अंत तक छोड़ेगी नहीं किसी को, क्योंकि हर एक अपने ग्राहक को लास्ट मोमेंट तक ट्राई करता है कि ये मेरा ग्राहक बन करके रहे, ये छूटे नहीं। कई बार शॉपिंग में जाते हो ना, आप लेते हो, आप कहते हो ना छोड़ो हमको नहीं लेना है, तो दाम कम करता है। फिर और बोलते हो तो और दाम, लो आपके लिए इतने का है लेकिन लेके जाओ। ग्राहक को बना के रखना कि हमेशा मेरी शॉप से ये खरीदे, दूसरी शॉप पर न जाए। माया भी तो ये चाहती है कि भगवान के पास न जाए, ये मेरे बन के रहे, तो वो छोड़ेगी थोड़ी, छोड़ेगी नहीं। इसलिए कुछ भी होता है, क्या भी होता है, आश्चर्य नहीं, तुरंत आना चाहिए और पीसफुली ड्रामा। अभी आगे क्या करना है वो सोचो, क्यों, क्या, कैसे में जाएंगे तो आगे क्या करना है वो सोच ही नहीं सकेंगे, हम कोई सॉल्यूशन ला नहीं सकेंगे, क्योंकि उसी में ही उलझे और उसी सोच में हमारा सांस, समय, संकल्प, एनर्जी हमारी सब वेस्ट में जाती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन
करो, नेगेटिव में पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अभी जैसे मेरा श्रेया बेन का यहाँ आना हुआ, ये अचानक ही हुआ है। आप सबको पता है कि उषा बेन आने वाली थी, फिर उषा बेन का फ़ोन आया। अभी उसको पता था, वो बाथरूम में गिर गई, उसको फ्रैक्चर हुआ, 3 सप्ताह तक अभी उनको रेस्ट करना है। तो मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है बहन, मेरा प्रोग्राम वहाँ था, तो आप जा सकोगे? तो अचानक का प्रोग्राम बना ना, तो हमने सोचा कि भाई जाएं हम, इसमें हमारी ही भट्टी होगी, कल्याण है मेरा, है ना। यहाँ इतना समय योग में बैठती हूँ, ज्ञान का चिंतन करती हूँ, है ना। अभी वहाँ होती तो वहाँ के कामों में उलझी रहती थी मैं, यहाँ हूँ तो मस्त मज़ा आ रहा है ना। आप लोगों के साथ आनंद ले रही हूँ, खुशियाँ मना रही हूँ, तो इसमें मेरा भला ही है मेरा अच्छा ही है। मेरे को अपनी अच्छाई देखनी है, इसमें उल्टा नहीं सोचना है। अभी देखो, इसमें सिर्फ कहने मात्र कहती हूँ, इसमें भी व्यक्ति उल्टा सोच सकता है। अच्छा, अभी खुद का पैर टूटा इसलिए मेरे को बोला, पहले से प्रोग्राम दिया था क्या? मेरे को पहले से नहीं बताना चाहिए? इन्होंने तो मुझे बुलाया नहीं, उषा बेन ने बोला, मैं क्यों जाऊं? देखो, सोचने वाला कुछ भी उल्टा सोच सकता है। इन्होंने थोड़ी मेरे को कहा, मेरे को तो उषा बेन ने कहा। आपके पास आना है तो आप बुलाओ ना मुझे, हो सकता है ना, उल्टा सोचा जा सकता है और अच्छा भी। अभी मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद लेना है, मैं पॉजिटिव सोचूं कि भगवान ने मुझे स्व पुरुषार्थ का चांस ईश्वर ने दिया, ये सोचो ना। क्यों हम सोचे ऐसा? व्यक्ति जो सुख और दुख की अनुभूति अपने नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच से ही करता है। कोई किसको दुख नहीं देता, कोई किसको सुख नहीं देता है। मेरे अपने सोच, मेरे अपना स्वभाव, मेरा अपना संस्कार मुझे सुख और दुख वो दे रहे। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन करो, औरों को मत देखो। मेरे अंदर कहाँ कमी पेशी है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, उसको मैं ठीक करूं, तो आनंद में रह सकते हो, सुख में रह सकते हो। हर एक का रोल है अपना, हर एक पार्ट अपना बजा रहा है। एक जैसा तो होने वाला भी है नहीं। तो इसलिए नेगेटिव में पॉजिटिव सोचो, तो सुख का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने तो ये कहा है कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिव व्यक्ति को भी पॉजिटिव बनाओ। चलो, दूसरों को न बना सके, अपने को तो बनाए, है ना। वो शक्ति शायद न हो, और हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हम भी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। रखते थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ेगी, लंबा समय हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। आखिर भी नेगेटिव सोचने वाले की दिल खाएगी, उनका मन खाएगा और वो बदलेगा। कहाँ जाएगा? अपने में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं इनको चेंज करके ही रहूँगी। नहीं कैसे? कौन है मेरे साथ? किसका ज्ञान है मेरे पास? होगा, करेंगे हम, समय लगेगा। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि वो बदले या न बदले, आप उनके लिए शुभ चिंतन करते रहे हो, आप अच्छा व्यवहार करते रहे, प्यार देते रहे, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव चलते रहे, वो बदले न बदले, आपका तो भला हो ही गया ना।
क्योंकि कोई व्यर्थ विचार आपके मन में उसके लिए आया नहीं। तो मेरा तो कल्याण है, उसका हो न हो, मेरा तो भला हो ही रहा है। बाबा ने कहा ये सोचो, मेरा कल्याण तो इसमें है ही है। तो ड्रामा पर हम टिक सकेंगे। अपनी कल था ना अचल अडोल अवस्था, तो ये ड्रामा ही तो हमको क्या करेगा, अचल अडोल। और ड्रामा ये साक्षी होकर के देखो। हम उसमें, जैसे मैंने कहा, पिक्चर देखते देखते उसमें तकलीफ होती है, रोना हमको आता है। वो लोग मौज कर रहे होते और हम यहाँ रो रहे होते हैं। वो एक्टर तो एक्टिंग करके अभी तो वो तो बीत गई बात, अभी तो वो पार्टी कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के रोए जा रहे हैं। किस लिए? साक्षी होकर के देखो। और आज ही बाबा ने कहा है मुरली में, ड्रामा में 1 सेकंड के बाद दूसरी सेकंड वो चेंज है, परिवर्तन है। बीमारी आई सदा काल रहने वाली नहीं है, आर्थिक परिस्थिति आई सदा काल नहीं। ये कोरोना सदा काल रहा? उस समय पता है ना क्या कह रहे थे गवर्नमेंट, मेडिकल, डॉक्टर्स, WHO, वो भी क्या कह रहे थे कि अभी कोरोना जाने वाला है नहीं, अभी कोरोना के साथ ही हमको अपना जीवन जीना पड़ेगा। यही चर्चा चल रही थी कि अब जाएगा नहीं, अभी वो है और हमको जिंदगी जीनी पड़ेगी। एक्सेप्ट कर लिया था ना, लेकिन रहा वो क्यों? 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में परिवर्तन होना ही ड्रामा में निश्चित है। आज कोरोना है नहीं है, गया। जो भी आता है, जो भी आता है वो सदा रहने वाला है नहीं। अभी ये रोशनी है, कायम रहेगी, कुछ समय के बाद अंधियारा हो जाएगा। अंधियारा भी कायम रहता है नहीं, रोशनी होगी ही। जीवन में भी ऐसे है, सदा किसकी चढ़ती कला रही नहीं है और न रहेगी। चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ऐसा करके एक दिन चढ़ जाएंगे एवरेस्ट पर, है ना। लेकिन उतराव चढ़ाव का एक्सपीरियंस तो होगा ही। इसलिए ड्रामा बहुत परफेक्ट। एक बार जानकी दादी कहती थी कि ड्रामा अपने आप में बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट बना है। अभी डायरेक्टर ने स्टोरी बनाई है, सब किया है, हम उसमें फिर एडिशन करेक्शन करना चाहते हैं, ये इस ड्रामा में होने वाला है नहीं। साक्षी होके जो भी घटना होती है, आज के दिन की दिनचर्या को भी साक्षी होकर के सीन को देखो। ये सीन बदलने वाले हैं। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, ये कितना समय का रोल है, बदल जाएगा ना। मैं चली जाऊंगी, आप भी अपने अपने स्थान पर, अपने अपने सेंटरों, अपने घरों में चले जाओगे ना। ये सीन सामने रहेगी सदा नहीं, चेंज हो ही जाने वाला है। कोई दुख की घड़ी आई, तकलीफ की आई, वो कायम रहने वाली है नहीं। दादी बहुत अच्छी बात कहती, आया है जाने के लिए। हम यहाँ आए हैं सृष्टि में, सदा रहेंगे कि जाएंगे? हैप्पी होम में आए हैं, यहाँ ही रहोगे कि जाओगे घर? बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे, कि यहाँ ही रहोगे? जो भी आया है वो जाने के, इसलिए कोई बात, कर्मों का हिसाब किताब भी आता है, संबंधों में तकलीफ आती है, वो सदा नहीं है। वो आया है,
हिसाब चुक्त करके चला जाएगा। जाने वाला है शांति, धैर्यता। बाबा को साथ रखो। बाबा मेरे सामने बात आई है, मैं पास होने वाली हूँ, आप मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है? हैं? है ना सॉन्ग, ईश्वर जी के साथ है, डरने की क्या बात है? इसलिए चेंज होना ही है। चलो हमें ड्रामा का ज्ञान है, जिनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है उनके सामने भी जो परिस्थिति आती है कायम रहती है? नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। ज्ञान हमको ये मदद करता है कि उस सिचुएशन में हम पीसफुल, स्टेबल और समझदारी से उस पीरियड को, उस वक्त को हम पास कर लेते हैं। समझदारी तो वही है ना, रोना धोना आवाज करना, इससे क्या होगा? कुछ भी होने वाला है नहीं। आया है वो जाने वाला तो है ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को याद रखो ना, ड्रामा में करेक्शन नहीं करो, और हमारे करने से होने वाला भी नहीं है। इसलिए जो भी आता है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते, इसलिए तकलीफ होती है मेंटली। डिटैच रहें तो तकलीफ नहीं होती है, अटैच हो जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। समझो सुना कोई घटना घटी है, लेकिन वहाँ हमारे लोग हैं तो हमको इफेक्ट होता है। अच्छा वो गिर गया और लगा उनको, इतने तक ही, बाकी कोई तकलीफ होती है? क्योंकि हमारे नहीं थे। हम जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, मेरापन जहाँ आ गया वहाँ तकलीफ है, वरना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए ड्रामा है ना, ये माँ है, ड्रामा माँ है। वो माँ क्या करती है? छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ करके चलाती है। तो हम भी बाबा के बच्चों को ये ड्रामा माँ क्या करती है? चलाती है। माँ है ना, माँ अंगुली पकड़ करके चलाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा मत भूल जाना, अंगुली मत छोड़ना। माँ है, अंगुली छोड़ोगे तो तकलीफ होगी। ड्रामा माँ है और वो हमको चला रही है और हमको चलना है उस पर। इसलिए ड्रामा निर्भय बनाता, निश्चिंत भी हमें कर देता है, साक्षी होना भी सिखाता है, फुल स्टॉप देना भी सिखाता है ना, और हर हाल में बाबा को याद करना भी सिखाता है। कोई प्रॉब्लम ना आए तो बाबा याद भी कम हो जाती है। कहते ना दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बहुत मौज और आनंद है तो योग करेंगे, लेकिन थोड़ा कोई प्रॉब्लम आया तो अभी 2 घंटा योग में बैठूंगी, बाबा अभी 21 दिन योग करूंगी और इतना घंटा योग करेंगे, तो दर्द ही तो ये ड्रामा हमको याद दिलाता है। ड्रामा में वो चीज़ें आनी चाहिए जो हमें भगवान याद आए। इसलिए शुक्रिया उसका, थैंक्स कि हमें मजबूत भी बनाता है, बाबा की याद भी दिलाता है, और बहुत खुशी से हिसाब किताब सबके साथ के चुक्त भी करा के अपने को बाबा साथ घर में ले भी जा रहा है। इसलिए ड्रामा है ना बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। माँ तो मीठी लगती है, माँ प्यारी लगती है, ड्रामा माँ भी हमारे कल्याण के सिवाय डांट मारेगी, चमाट मारेगी माँ, लेकिन बच्चे के कल्याण के लिए वो होगा। बच्चे को पता नहीं होता, इसलिए माँ है ना कड़वी लगती है,
दुश्मन लगती है, लेकिन उसको पता नहीं, नॉलेज नहीं है ना। बड़ा हो जाता है ना, फिर कहता है माँ तुमने ये किया, बहुत अच्छा किया, तभी मुझे अच्छा नहीं लगता था, अभी लगता है कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, है ना। तो हमको भी थोड़ा पीछे समझ में आता है, तुरंत नहीं आता है ना। कई बार ड्रामा भी थोड़ा देरी से याद आता है, ऐसा होता है। दी मोमेंट कई बार हमें याद नहीं आता है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए है और ड्रामा अनुसार है, ठीक है ना। अभी मजबूत रहेंगे ना ड्रामा पर। हम सबको ये प्रैक्टिस करनी है ना, अभ्यास करना है। तो हमारे जीवन में हर पल, हर घड़ी बड़े सुख में, बड़े आनंद में हम क्या कर सकेंगे, बिता सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।